तो आज हम क्लास 7th में गणित विषय में पूर्णांक के बारे में समझेंगे कि पूर्णांक होता क्या है। सबसे पहले जब हम सीखते हैं तो वो अंक होते हैं। अंक हमारे 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं, जो आप जानते हैं। इनके बाद आते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ये भी प्राकृतिक संख्याएं और शून्य अंक को उसको सम्मिलित कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपके जूनियर क्लासों में पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब है पूरे अंक। पूरे अंक से मतलब है इसके अंदर आपका जिसमें ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्याएं आएंगी और साथ में शून्य भी होगा, यानी -3, -2, -1, और इधर भी संख्याएं चल रही हैं 0 और 1, 2, 3, ये भी अंदर। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर आप देख रहे हो सारी संख्याएं आ रही हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, और साथ में शून्य भी होगा। इसमें चिन्ह भी लगा सकते हैं आगे। तो इस वाले अध्याय में आपको जब पढ़ेंगे हम इकाई 1 में हम पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। अब इसमें कई सारे उदाहरण आते हैं, सवाल आता है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ पे अर्थ है, और नीचे यहाँ पर समुद्र है। एक हवाई जहाज़ ऊपर उड़ रहा है आपका। ये सवाल जो आएगा, हवाई जहाज़ उड़ रहा है और नीचे इसके अंदर एक पनडुब्बी है, तो सवाल आएगा तो इसमें क्या होता है, दोनों जो संख्याएँ हैं ये धनात्मक वाली और ऋणात्मक वाली दोनों चलती है। पृथ्वी को हम 0 मानते हैं यहाँ पर, और नीचे कोई चीज़ चल रही है सतह से, तो इसके जो मान होगा वो ऋणात्मक में होगा। मान लीजिए 20 मीटर नीचे चल रही है, तो ये हो जाएगी हमारी 20 ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और ये चल रहा है ऊपर, उड़ रहा है 30 यानी 0 से, तो ये 30 फीट ऊपर हो जाएगा और ये 20 फीट नीचे हो जाएगा। तो जब हम इनका अंतर बताएंगे, अंतर बताने में क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को इनको जोड़ना है, लेकिन यहाँ हम घटाएंगे, अंतर निकालना है ना। कितना होगा, 30 माइनस और माइनस का 20, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो 30 प्लस के 20 यानी 50 फीट ऊपर ये इनका अंतर है दोनों का। यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर बताएंगे, लेकिन दर्शाने के लिए क्या होगा, क्योंकि सतह के नीचे है तो माइनस में बताएंगे और ऊपर है कोई चीज़ तो प्लस में। इसी प्रकार जैसे हम किसी ग्राउंड फ्लोर से छत के ऊपर जाते हैं जीना चढ़ के, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं तो प्लस में आएगी संख्या, और बेसमेंट में धरातल से नीचे की तरफ कोई कमरा बना हुआ है उसमें जा रहे उतर रहे हैं तो वो ऋणात्मक में आएगा। ऐसे ही कोई बच्चा, मान लीजिए 2 व्यक्ति खड़े हैं, यहाँ पर राम खड़ा है और एक श्याम है, तो एक जा रहा है पूरब की तरफ और एक जा रहा है पश्चिम की तरफ। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक संख्या यहाँ भी जो पूर्णांक होंगे दोनों दर्शाए जाएंगे। जहाँ से चलना शुरू करेंगे उसको 0 मानेंगे। पूरब दिशा को मान लीजिए दे रखा होगा सवाल में, पूरब दिशा को हम धन मानते हैं और पश्चिम को जो इसके विपरीत दिशा होगी उसको ऋण मानेंगे। माना ये 10 कदम चला और ये चला हमारा 20 कदम, तो इन दोनों का अंतर जो होगा, अंतर में फिर हम घटाएंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटती है, तो घटाने में फिर वही करना पड़ेगा हमें। प्लस का धन हो गया माइनस और माइनस का 20, तो जब इनको योग करेंगे तो प्लस का 10 और माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 30 आएगा, यानी 30 कदम वो एक दूसरे से दूर है। अब देखिए बच्चों, सवाल देखेंगे हम कि पूर्णांक के सवाल कैसे आएंगे और उनको कैसे करना है। पहली बात आपको इसमें समझनी पड़ेगी, सवाल जब करेंगे तो चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। दिमाग किस पे प्लस का चिन्ह लगाना है और किस पे ऋण चिन्ह लगाना है, इन दो के ऊपर ही निर्भर करता है पूर्णांक। जैसे निम्नांकित को पूर्णांक के रूप में लिखिए, जब पूर्णांक शब्द बोला जाएगा तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि चिन्ह लगाना जरूरी है। अगर चिन्ह नहीं लगाओगे तो वो एक संख्या रह जाएगी। पूर्व को धन दिशा, जैसे उसने बता दिया, अगर दिशा की बात चल रही है, पूर्व दिशा को धन, यानी पूर्व की दिशा में जब भी कोई चलता हुआ बताया जाएगा नंबर, तो उस पर प्लस चिन्ह लगाना पड़ेगा। और इसके विपरीत पश्चिम को क्या बताएगा, ऋणात्मक चिन्ह। विपरीत जरूर होता है, एक तरफ जब हम धन मानेंगे तो दूसरा उसकी विपरीत दिशा जो होगी वो ऋणात्मक होगी। ऐसे ही समुद्र तल से ऊंचाई, जैसा भी बताया था मैंने आपको पहले, समुद्र तल से जब ऊंचाई की बात चलेगी तो धन में चलेगा, यानी प्लस नंबर चलेगा। जैसे कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, को धन दिशा, और उसके नीचे यानी पानी में जब चलेंगे समुद्र तल के अंदर, तब ऋणात्मक वो चलेगा चिन्ह।
शून्य से नीचे है, यानी 0 डिग्री से नीचे 60 डिग्री का तापक्रम। तो शून्य से जब नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह चलेंगे और जब ऊपर चलते हैं तो प्लस। तो इसको हम दर्शाएंगे, उसने कहा है पूर्णांक के रूप में बताना है, तो पूर्णांक के रूप में जब बताएंगे तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा +7, क्योंकि पूर्णांक 7 होगा, डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं लगेगा। दूसरा है 5 कदम पूर्व। जब पूर्व चल रहे हैं तो पूर्व में इसमें कहीं रखा है उसने कि धन दिशा दिखानी है, तो प्लस का 5 हो जाएगा। अगला है ₹5.28 की हानि। अब यहाँ पर हानि लाभ की बात चल रही है, रुपए लिखा हुआ है तो रुपए है ये। जब प्लस होता है तो हमें लाभ होता है। लाभ हमेशा जो हमारे पास पैसे हैं, व्यापार अगर हम कर रहे हैं तो उससे पैसे बढ़ेंगे तो वो प्लस होगा, धनात्मक होगा। हानि में क्या होगा, ऋणात्मक चिन्ह रहेगा, तो इसमें हम लगाएंगे माइनस का, यानी ऋणात्मक चिन्ह माइनस के 5.28। ऐसे ही 20 मीटर पश्चिम, ये इसका संबंध दिशा का, यहाँ वाली दिशा से, ये पूर्व से, इसमें पश्चिम दिशा दे रखी है, तो इसमें जो पूर्णांक के ऊपर चिन्ह आएगा वो आएगा ऋणात्मक, यानी 20। ऐसे ही समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचाई, उसने बोल दिया था समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मान रहा है, तो यहाँ पर 936 मीटर के ऊपर कोई ऊंचाई ली है इन्होंने, तो ये हो जाएगी हमारी धन दिशा को दर्शा रहा, तो प्लस के 936। अगला क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से, निम्नांकित के बीच सभी पूर्णांक लिखिए। यहाँ पर हर क्वेश्चन में जो इसके भाग हैं इनमें क्या कर रखा है, 2 पूर्णांक दे रखे हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। 0 और 3 दे रखा है इसमें, ये भी धनात्मक है, और अगले में -7 और प्लस के 7 है, अगले वाले -6 और प्लस के 7 है। ये सवाल अगर इस तरह से आएगा तो आपको अपने ध्यान में संख्या रेखा रखनी है, क्योंकि ये संख्या रेखा के ऊपर आधारित सवाल है। बीच में 0 आ गया, इधर जो आएंगे ऋण पूर्णांक आएंगे सारे, और इधर जो आएंगे वो दूसरी तरफ वो धन वाले आएंगे। तो इनको आप संख्या रेखा अगर नहीं दे रखी होगी तो अपने सुविधा के अनुसार आप बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं उसमें, बना के तब आसानी से आप सवाल को समझ सकते हो और कर सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा जो पूर्णांक ले रखा है इन्होंने 7 प्लस का 7 माइनस का ले रखा है, तो हम इस संख्या रेखा को 7 तक बढ़ा लेंगे। ऐसे इधर भी धन में भी 7 तक इसको बढ़ा लेंगे। ये ख़त्म नहीं होगी, चलती रहेगी, लेकिन हम अपनी सवाल के सुविधा के अनुसार उसको उसी पूर्णांक तक ले लेंगे। अब वो कह रहा है निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए, तो इसके आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा, बीच के पूछा है उसने, तो आप ये वाला पूर्णांक छोड़ सकते हो, प्लस के 2 से लेकर माइनस के 3 तक चलना है। प्लस का 2 हमारा ये है, और हमें आना कहाँ तक है, माइनस के 2 तक, यानी बीच के पूछे तो बीच का 1 ये हो गया, दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों लिखने हैं। लिखने का क्रम एक ही रहेगा, आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, इधर से भी, क्रम से आने चाहिए सब। पहला पूर्णांक हो गया 1 के बाद कॉमा लगाएंगे 0, फिर कॉमा लगा के अगला पूर्णांक -1, फिर माइनस के 2। तो ये जो पूर्णांक है ये इन दोनों पूर्णांकों के बीच में पाए जाएंगे। तो सवाल में जो उत्तर मांगा है उसने वो भी कहा है, बीच के कह रहा है वो, बीच के सभी पूर्णांक लिखिए। तो इन 2 पूर्णांकों के बीच के हमने सारे पूर्णांक यहाँ पर लिख दिए। अगले क्वेश्चन में देखिए, खा में जो पूर्णांक दे रखे हैं हमें वो 0 और प्लस का 3। तो 0 हमारा यहाँ पर आ रहा है और प्लस का 3 ये है, तो इन दोनों को हम छोड़ सकते हैं और बीच के पूर्णांक लिख देंगे। 0 के बाद आएगा प्लस का 1 और प्लस का 2, इसमें 2 ही पूर्णांक आएंगे। इसी प्रकार माइनस के 7 और प्लस के 7, यानी -7 ये हो गया और प्लस का 7 ये वाला हो गया। इन दोनों के बीच में जितने पूर्णांक आ रहे हैं उन सबको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब वही हमारा उत्तर होगा, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, और इसके बाद अब धनात्मक वाले पूर्णांक चलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे पूर्णांक इन 2 पूर्णांकों के बीच में आएंगे। ऐसे ही आखिरी वाला सवाल है घा वाला, इसमें हमें -6 से लेकर और प्लस के 6 तक लिखना है। इससे एक अंक पीछे सर जाएंगे तो -6 ये हो गया और प्लस का 6 ये हो गया। अब इन दोनों के बीच के लिखने हैं तो -5 से शुरुआत करेंगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 और लास्ट में आएगा प्लस का 5। इस प्रकार ये ध्यान रखना जो पूर्णांक दे रखे हैं उनके बीच के ही लिखने हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एक कुछ इस तरीके का आएगा आपका, निम्नांक की संख्या रेखा देखिए। संख्या रेखा वही आपकी, इधर ऋणात्मक वाले पूर्णांक है, इधर धनात्मक वाले हैं, बीच में 0 आ गया। इनकी सहायता से, यानी जो संख्या रेखा दे रखी है इनकी सहायता से पूर्णांकों के बीच
आरोही बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। जो दो पूर्णांक हमें दे रखे हैं इनके बीच के पूर्णांक हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं, यानी आरोही क्रम में। यहाँ लिखेंगे आरोही क्रम में बीच के पूर्णांक, ये हो गए हमारे, क्योंकि दोनों ये क्या है धनात्मक, जब चिन्ह लगा हुआ नहीं होगा तो ये धनात्मक चिन्ह होंगे इनके। अब देखिए तीन कहाँ पे आ रहा है, 3 हमारा ये है 3 से 6 के बीच में, तो ये आ गए हमारे प्लस का 4 और प्लस का 5। इसी प्रकार -7 और 0 के बीच में, तो -7 हमारा इधर आएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम आरोही क्रम में, आरोही क्रम में बीच के पूर्णांक। पहले आएगा -6 सबसे छोटा, उससे बड़ा 5, 4, -3, -2, -1 और उसके बाद 0 ही आ गया। ऐसे ही 2 और 6 के बीच में 2 ही आ गया हमारा और 6 हमारा ये है। तो इनके भी हम पूर्णांक आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में बीच के पूर्णांक ये हो गए हमारे 3 से शुरू होंगे, प्लस का 3, प्लस का 4 और प्लस का 5, आखिरी वाला यहाँ आ गया। ऐसे ही -3 और -1, इन दोनों में -3 क्या है छोटा है, तो इसको भी आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में बीच के पूर्णांक। -3 के बाद -2 होगा और इसमें 1 ही आएगा, क्योंकि -3 हमारा ये आ गया और -1 ये आ गया, तो एक ही पूर्णांक बचता है जो इनके बीच में है। आरोही क्रम में यही आएगा। एक सवाल हमारा आता है सत्यापित कीजिए। इसमें हमारा प्रश्न में यही होता है, उत्तर भी यही होता है। सत्यापित का मतलब है, बीच में आप देख रहे हो बराबर का निशान लगा हुआ है, यानी बाएं पक्ष ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा कहलाता है राइट हैंड साइड। इसमें हमें क्या देखना होता है कि दोनों पक्षों को जब हम हल करेंगे उनका मान बराबर आएगा। यही इसका मतलब है कि सत्यापित करिए। जो चीज़ दे रखी है यानी ये वाला पक्ष इस वाले पक्ष के बराबर है, तो इसको हल करके सिद्ध करना है। एक ही नंबर आएगा हल करने के बाद, आंसर जो इधर आएगा वही उसका उत्तर इधर आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तरफ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, बीच में लाइन खींच देंगे, इधर ले लेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मान इधर उतार देंगे, 18 गुणा बड़ी ब्रैकेट आ गई 7 प्लस माइनस के 3 बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई। राइट हैंड साइड में आ गया हमारा 18 गुणा 7 प्लस दूसरी ब्रैकेट आ गई 18 गुणा माइनस के 3। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ गुणा नहीं हुई थी, जोड़ना घटाना था। 18 गुणा 7 प्लस माइनस माइनस आएगा 3, ये हो गया हमारा 18 गुणा 7 में से 3 गए 4। इधर ये हो गया 126 प्लस माइनस माइनस के 54। इसी गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 के 4 3 72 हो गया। अब इसमें से घटा देंगे, 6 में से 4 गए 2 और 12 से 5 गए 7। अब आप देख रहे हो दोनों तरफ मान क्या हुआ, बराबर आ गए। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्षों के मान जब बराबर आ जाएंगे तो ये सत्यापित हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे सत्यापित, यानी हमने इसको सत्यापित कर दिया कि जो सवाल दिया था उन दोनों के पक्षों के मान बराबर है। इस तरह के सवाल आपके अभ्यास में, छोटे छोटे अभ्यास हैं, किसी में 5 है किसी में 6 है, तो PDF के माध्यम से आपको 3 अभ्यासों का पूर्ण PDF भेज दी जाएगी। उनको आप समझकर कॉपी में उतार लीजिएगा। जो समझ में नहीं आए वो आप मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके पता कर सकते हैं।